हेलो जी, वेलकम। दुबई से स्वागत है आप लोगों का इंडियन टीम का प्रैक्टिस का डे 2। आज क्या-क्या हुआ इस चीज़ पर बात करेंगे। सबसे पहले जब टीम इंडिया आई तो मेरी नज़रें तो ऋषभ पंत पर थी। ऋषभ पंत पर इसलिए थी नज़रें क्योंकि उनके पाँव पे स्ट्रैपिंग थी। जब वो ग्राउंड पर उतरे तो उनके पाँव पे स्ट्रैपिंग थी, थोड़ी-सी लचक भी थी और उन्होंने किसी भी तरह के फील्डिंग सेशन में कहीं कोई हिस्सा नहीं लिया। पहला 1 घंटा आज जो टीम इंडिया का डेडिकेटेड था, वो थ्रो डाउन्स, डायरेक्ट हिट का एक कंपटीशन भी हुआ जिसे रोहित शर्मा एंड टीम ने जीता और वो उन्होंने एक डिसाइडर थ्रो मार के जीता है। कल आप बीसीसीआई टीवी में इसकी फुटेज ज़रूर देखेंगे, लेकिन अगर आप अभी के लिहाज से बात करेंगे तो 3 अलग-अलग टीमों में जो है टीम को डिवाइड किया गया था। एक में शुभमन गिल थे मेन लीड पे, मतलब एक तरीके से लीडर उन्हें रख रखा था। एक में विराट कोहली थे और एक में फिर रोहित शर्मा थे। हालाँकि उसको जो लीड कर रहे थे वो हार्दिक पांड्या कर रहे थे। अब ये 3 अलग-अलग टीमें थी और इसमें जो डिसाइसिव थ्रो मारकर अपनी टीम को जिताया वो रोहित शर्मा ने जिताया। अब इन सब चीज़ों के दौरान हो क्या रहा था कि ऋषभ पंत जो है वो शैडो प्रैक्टिस कर रहे थे और वो कोच गौतम गंभीर के साथ खड़े थे, बैटिंग कोच सुधांशु कोटक के साथ खड़े थे और उन्होंने किसी चीज़ में इन्वॉल्वमेंट नहीं रखी। तो वो उस समय पर उनको देख के ऐसा लगा कि यार क्या ऋषभ पंत सिर्फ आज आए हैं तो क्या सिर्फ पार्टिसिपेट भी करेंगे किसी चीज़ में, तो वो बैटिंग करने के लिए आए उसके बाद और ज़बरदस्त बैटिंग करी है, उस पर भी बात करेंगे। बट रोहित, विराट, श्रेयस, शुभमन, केएल, इन सब ने क्या किया इस पर भी बात करेंगे। मोहम्मद शमी आज एक बार फिर से एक एक्सटेंसिव सेशन अगर आप आज उनका देखेंगे तो आपको उनकी गेंदबाजी में वो चीज़ देखने को मिली है। तो जब शुरुआत हुई तो निश्चित तौर पर फील्डिंग सेशंस इन सब ने हिस्सा लिया, हाई कैचिंग सेशन, विराट कोहली ने वन ऑन वन कैचिंग सेशंस भी लिए और उसके बाद चीज़ चल पड़ी किस तरफ? चीज़ चल पड़ी बैटिंग की तरफ। बैटिंग में शुरुआत करी केएल राहुल, शुभमन गिल और श्रेयस अय्यर ने। ये 3 अलग-अलग नेट्स पे खेल रहे थे। बाद में जुड़े रोहित शर्मा, बाद में जुड़े विराट कोहली और इसके साथ-साथ आज हार्दिक पांड्या ने बैटिंग में कम इन्वॉल्वमेंट रखा, बॉलिंग पे ज़्यादा फोकस किया। शुरुआती सवा डेढ़ घंटा करीबन उन्होंने सिर्फ और सिर्फ बॉलिंग की है और इस दौरान ज़ाहिर सी बात है जब इसके बाद वो आए तो उन्होंने बैटिंग पर भी फोकस रखा और स्लॉगिंग ज़बरदस्त कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है गौतम गंभीर के आने के बाद जो टीम इंडिया में एक चेंज आपको देखने को मिला है, वो चेंज ये है कि लगातार आप देख रहे हो कि 50 ओवर क्रिकेट में भी शुरुआत से ही, पहले क्या होता था प्री गौतम गंभीर एरा क्या होता था कि 50 ओवर की क्रिकेट में जब आप टीम इंडिया का प्रैक्टिस सेशन देखते थे तो आपको 2 चीज़ें देखने को मिलती थी। एक चीज़ कि आपके ओपनर्स में शुरुआत में थोड़ा-सा आपको वो क्रैकिंग शॉट्स खेलने वाले खिलाड़ी दिखेंगे, बट उसके अलावा अगर आप देखोगे तो आपको स्लॉग करना बिल्कुल लास्ट का हिस्सा माना जाता था। अब आपको क्या देखने को मिलता है कि लास्ट में ही आप जो है इन सारी चीज़ों को आगे बढ़ता हुआ देखते हो, जिसमें आप स्लॉगिंग देख रहे हो और ज़बरदस्त तरीके से जो है वो शुरुआत से ही हार्दिक पांड्या, श्रेयस अय्यर कल भी और आज भी इसी तरीके से उनकी अप्रोच जो है वो आपको देखने को मिली है। सो ओवरऑल जब आप इस टीम का प्रैक्टिस सेशन देखते हो तो आपको लगता है कि यार एक तो बॉडी लैंग्वेज पूरी तरीके से बदल चुकी है। जो ऑस्ट्रेलिया में बॉडी लैंग्वेज थी उससे काफ़ी अलग है यहाँ पर। कमराडरी बिल्कुल पूरी तरीके से अलग है। विराट जिस तरीके से, रोहित जिस तरीके से, ये जो सीनियर प्लेयर्स हैं जिनके ऊपर सवाल काफ़ी ज़्यादा थे ऑस्ट्रेलिया में, सडनली व्हाइट बॉल में आकर ऐसा लग रहा है दे आर होम। कहीं कोई दिक्कत नहीं है, कोई अनकंफर्टेबल नहीं है, किसी तरह की कोई दूरी नहीं है। आपको सब कुछ बहुत कंट्रोल देखने को मिल रहा है और सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा है एज अ इंडियन क्रिकेट फैन। अब यहाँ से आगे जब आप देखते हो अप्रोच क्या रही, रोहित शर्मा ऑब्वियसली जो लेफ्ट आर्म सीमर्स वाला एक प्रॉब्लम है वो देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर नेट बॉलर भी थे, बड़ी कमाल की गेंदबाजी कर रहे थे। 145 प्लस थे, वो 150 भी होंगे शायद, बट मैं 150 नहीं कहूँगा लेकिन 145 प्लस ज़रूर थे। बीट कर रहे थे बार बार बैटर्स को और इसके साथ साथ काफ़ी डेडली बॉलिंग थी। मतलब इंडियन टीम के जो बैटर्स थे वो कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर रहे थे, बीट हो रहे थे, बैट के स्टिकर पे बॉल लग रहा है, प्लेड ऑन हो रहे हैं, ये सारी चीज़ें आपको उनकी गेंदबाजी के सामने दिखी। एक और बॉलर है यहाँ पे वसीम अकरम नाम का, जो कि ILT20 में भी खेला है। उसके पास हाइट है और वो हाइट से जो बाउंस से बीट करा रहा था प्लेयर्स को, वो भी देखने लायक चीज़ें थी। बट ओवरऑल अगर आप बैटर्स देखोगे, दो बैटर जो कि आउटस्टैंडिंग लगे हैं, श्रेयस अय्यर एंड शुभमन गिल, ये जो दो बैटर्स है ना इस समय पे कमाल की फॉर्म में, और इनको मैं दावे से कह सकता हूँ कि ये दोनों आपको इस टूर्नामेंट को रूल करते हुए दिखाई देंगे। इन दोनों में से कोई एक आपको जो है वो पूरी तरीके से ओन करेगा। एक एक तो पूरी तरीके से करेगा, दूसरा भी मुझे लगता है कि कहीं बहुत ज़्यादा पीछे नहीं रहने वाला है। तो लुक फॉरवर्ड टू शुभमन गिल एंड श्रेयस अय्यर स्पेसिफिकली इस टूर्नामेंट में। ड्यू का बहुत लोग पूछ रहे थे, अभी तक भी किसी तरह की कोई ड्यू यहाँ पर पड़ती हुई नहीं दिखाई दे रही है। 9:30 से ऊपर का टाइम हो चुका है यहाँ पर और उसके बाद भी एक बूंद तक नहीं है। मैं आज ILT20 खेलने वाले एक बॉलर से बात कर रहा था, उन्होंने मुझे बताया कि यहाँ पर 9 साढ़े 9 तक तो ड्यू की बात आप भूल ही जाइए। तो 9 बजे तक तो मैच खत्म हो चुका होगा। 1 बजे यहाँ के लोकल टाइम, 2:30 बजे इंडिया मैच शुरू होगा और उसके बाद 9 बजे तक आराम से खत्म हो जाएगा। तो फॉरगेट अबाउट कि आपको
आपको किसी भी तरीके का कोई प्रॉब्लम एज फार एज ड्यू की वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। तो बैटिंग फर्स्ट करो या सेकंड, बॉलिंग फर्स्ट करो या सेकंड, ये आज इंडियन टीम को अंडर लाइट्स प्रैक्टिस करते हुए आपने आपने कम से कम ये चीज़ उनको पूरी तरीके से पता चल चुकी है। प्लेइंग 11 का जो कॉम्बिनेशन है ना, उसको देखकर बस अब आपको ये लग रहा है कि अभी भी टीम इंडिया, क्योंकि वॉशिंगटन सुंदर जितने इन्वॉल्व है, आज पहला बंदा जो बॉलिंग करने गया वो वॉशिंगटन सुंदर था। आज जिसने काफ़ी ज़्यादा गेंदबाजी करी उसमें वॉशिंगटन सुंदर था। कुलदीप आज थोड़ा कम गेंदबाजी डालते हुए दिखे, वरुण चक्रवर्ती ने काफ़ी गेंदबाजी की है, वॉशी ने काफ़ी गेंदबाजी की है। और वॉशी की गेंदबाजी इसलिए भी समझ में आ रही है क्योंकि बांग्लादेश की टीम में आई थिंक अगर आप टॉप 6 टॉप 7 देखोगे तो 3 लेफ्टी हैं वहाँ पर। तो वो चीज़ एक प्रॉब्लम क्रिएट करेगी अगर आप वॉशिंगटन सुंदर को टीम में रखते हो रादर देन गोइंग विद जडेजा एंड अक्षर पटेल। हालांकि अक्षर ने जो बैट से करा है, जो बॉल से करा है, अनटिल एंड अनलेस आप मैचअप को लेकर के पूरा अपने आप को सरेंडर कर दो कि हमें मैचअप के हिसाब से जाना ही है, तो फिर आपको जो है वो आते हुए यहाँ पर दिखाई देने वाले हैं। बट उसके अलावा मुझे कोई बहुत ज़्यादा इस चीज़ को लेकर के मैं बहुत ज़्यादा बात नहीं करूँगा कि मैचअप के लिहाज से क्या होना चाहिए या टीम की प्लेइंग 11 परसों बात करेंगे। कल एक बार लास्ट प्रैक्टिस सेशन देख लें, उसके बाद बात करेंगे। लास्ट इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उसके बाद तो आपके पास मैच डे -1 है। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी, कल प्रैक्टिस भी टीम इंडिया करेगी, तो उस पर भी काफ़ी नज़रें रहने वाली है। फाइनली मोहम्मद शमी अगेन आज एक एक्सटेंडेड सेशन बॉलिंग का 1 घंटे से ऊपर, लेकिन बात वही है कि वो चीज़ नहीं देखने को मिल रही है जो मोहम्मद शमी वाला फैक्टर था, जो 2023 वर्ल्ड कप में देखने को मिला, जो डेडलीनेस थी उनकी गेंदबाजी में, वो देखने को नहीं मिल रही है। गेंदबाजी लगातार कर रहे हैं, 1 घंटे से ऊपर कर रहे हैं, 100 सवा 100 गेंदों से ऊपर फेंक रहे हैं, बट वो जो आपको एक 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 पैनापन देखने को मिलता है, एक शार्पनेस देखने को मिलती है उनकी बॉलिंग में, वो आपको देखने को नहीं मिली है। सो वो मिसिंग है। आई होप एंड आई सीरियसली होप कि मैच डे पर वो फुल थ्रॉटल जाएं। अगर वो कुछ कंजर्व करने की कोशिश भी कर रहे हैं बिफोर द बिग गेम, तो वो काम आए इंडिया के। एंड क्योंकि अभी भी उनको देखकर यही लग रहा है कि वो और अर्शदीप ही स्टार्ट करेंगे। हर्षित राणा विल बी योर रिजर्व पेसर और उसके साथ साथ आपके पास हार्दिक पांड्या का ऑप्शन तो है ही। सो ये कॉम्बिनेशन फिलहाल अभी बनता हुआ दिखाई दे रहा है, बट ये डिस्टर्ब हो सकता है। मैचअप्स के लिहाज से जाओगे, टैक्टिक्स के लिहाज से जाओगे, लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन के लिहाज से जाओगे, देन यू हैव मल्टीपल थिंग्स टू आंसर। सो कोशिश करूंगा कि कल का प्रैक्टिस सेशन देखने के बाद, पीसी अटेंड करने के बाद, परसों जब रोहित शर्मा प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आएंगे तो फिर आपको इन चीज़ों के जवाब दिए जा सके और कोशिश की जा सके कि सारी तस्वीर आपको यहाँ से जो भी निकल कर आ रही है वो आपके सामने रखी जा सके। फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी बस एक ही रिक्वेस्ट है आप लोगों से, सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल प्रेस कर देना, सो दैट आप लोगों का सपोर्ट मिलता रहे और हम लगातार आगे बढ़ते रहें। बाकी हर ताज़ा अपडेट के लिए रेव स्पोर्ट्स हिंदी देखना मत भूलिए और आप लोगों को वहाँ पर सारी की सारी अपडेट्स मिल जाएंगी। टीम का डिपार्चर, टीम का अराइवल, ऋषभ पंत का एक बहुत ज़बरदस्त वीडियो डाला है आज वहाँ पर, और इसके साथ साथ बाकी भी टीम ने क्या किया इसको लेकर के भी वहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।